आधी सदी तक भारत का एक इलाका बस्तर सिर्फ संघर्ष के लिए जाना जाता था। लेकिन आज छत्तीसगढ़ के इस आदिवासी इलाके में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। तो आखिर भारत का ये सबसे लंबा चलने वाला विद्रोह खत्म कैसे हो रहा है? चलिए समझते हैं। इसकी शुरुआत हुई एक दो तरफा रणनीति से, जिसमें सुरक्षा और विकास दोनों शामिल थे। एक तरफ सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाकर माओवादियों की कमर तोड़ दी, और दूसरी तरफ विकास के काम से लोगों का दिल जीतने की कोशिश की गई। इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत, गांवों में अब लाल झंडे की जगह तिरंगा लहरा रहा है। सोचिए, दशकों तक ये गांव बाकी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए थे, और अब नई सड़कें, बिजली और मोबाइल टावर इन दूरियों को मिटा रहे हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां 70 साल बाद पहली बार बिजली पहुंची है। हेल्थ केयर में भी जमीन आसमान का फर्क आया है। अब स्वास्थ्य केंद्र गांव तक पहुंच रहे हैं। यहां तक कि एक बड़े माओवादी नेता के अपने गांव में अब एक नया सरकारी अस्पताल बन रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं, खासकर इन एकलव्य मॉडल स्कूलों के जरिए। यहाँ के नौजवान अब बस्तर छोड़कर नहीं, बल्कि उसे बदलने का सपना देख रहे हैं। इस बदलाव में महिलाओं की भूमिका भी बहुत अहम है, जो छोटे छोटे बिजनेस शुरू कर रही हैं। और इन योजनाओं का असर देखिए, हजारों परिवारों को सीधे फायदा मिल रहा है। तो सवाल यह है कि इस पूरी रणनीति का नतीजा क्या निकला है? अच्छा, करीब 11 साल पहले देश के 125 जिले माओवादी हिंसा से प्रभावित थे, और आज प्रधानमंत्री के मुताबिक ये संख्या घटकर सिर्फ 3 रह गई है। इसका असर आत्मसमर्पण के आंकड़ों में भी साफ दिखता है, जो कई गुना बढ़ गए हैं। और अब तो इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए एक डेडलाइन भी तय कर दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ये शांति हमेशा के लिए कायम रह पाएगी?